वेलकम बैक गाइस। हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 16 क्लाइमेट। तो क्लाइमेट के बारे में हम पिछले वीडियोस के अंदर काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। तो ये जो वीडियो है यहाँ पर हम शुरू करेंगे जो टॉपिक हमने जहाँ पर छोड़ा था वहीं से। तो हम शुरू कर रहे हैं पेज नंबर 124। कंडीशंस इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग विंटर आर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन नॉर्थ इंडिया। अब दक्षिण भारत की बात करें, उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिण भारत में विंटर सीजन में भी कंडीशन अलग रहती है। साउथ इंडिया इज सिचुएटेड इन टॉरिड जोन। साउथ इंडिया कहाँ पर है? टॉरिड जोन के अंदर है, नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के काफ़ी पास है। एंड हैज़ अ पेनिनसुलर शेप, और इसका शेप कैसा है? पेनिनसुलर। पेनिनसुलर बोला जाता है। देखिए भारत का नीचे से शेप इस प्रकार का है। अब यानी कि इस तरफ आप जानते हैं कि बे ऑफ बंगाल है, इस तरफ है हमारा अरेबियन सी, और इस तरफ है हमारा इंडियन ओशन। अब एक्चुअल में देखिए कि हमारा जो साउथ इंडिया है यानी कि बॉटम पार्ट है वो तीन तरफ से सी से घिरा हुआ है। तो जो भी लैंड मास जो कि तीन तरफ से सी से घिरा होता है उसको कहा जाता है पेनिनसुला। तो भारत जो है वो एक पेनिनसुला है, दक्षिण भारत हमारा जो है वो एक पेनिनसुला है। तो पेनिनसुलर शेप है भारत के दक्षिण पार्ट का। इट्स इंटीरियर एरिया इज नॉट वेरी फार फ्रॉम सी कोस्ट। और आप जानते हैं कि भारत का जो दक्षिण पार्ट है वो इस तरीके से देखने को मिलता है, यानी कि काफ़ी पतला है नीचे से। तो इस कारण से ज़्यादातर जो एरिया है वो सी कोस्ट के पास में ही है। सो दिस एरिया डज नॉट फील सीवियर कोल्ड। और सी कोस्ट के पास में यानी कि समंदर के पास में जो जगह होती है वहाँ पे सीवियर कोल्ड यानी कि बहुत ठंड नहीं होती है। लेकिन उत्तर भारत जो हमारा है, उत्तर भारत आप जानते हैं कि जो भारत का उत्तर पार्ट है, अपर पार्ट, वो एरिया जो है, ये एरिया हमारा जो है ये सी से काफ़ी दूर पड़ता है। इस कारण से यहाँ पर जो सर्दी है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम रहती है और गर्मी जो है वो भी एक्सट्रीम होती है। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो ये जो उत्तर भारत है यहाँ पर सी, देखिए सी एरिया दोनों तरफ, इस तरफ सी है और यहाँ भी सी है। लेकिन हम यहाँ देखें तो यहाँ कोई भी सी फॉर्म नहीं है। तो सी ना होने की वजह से ये पार्ट जो है उत्तर भारत का, यहाँ पर ठंड में बहुत ठंड होती है और गर्मी में बहुत गर्मी भी होती है। लेकिन जो हमारा सदर्न पार्ट है यानी कि ये पूरा पार्ट आप देखेंगे अगर, तो ये पार्ट जो है ये सी से घिरा हुआ है तीन तरफ से। ठीक है, एक तरफ देखिए ये अरेबियन सी हमारा, एक तरफ हमारे बीओबी है, बे ऑफ बंगाल, और नीचे हमारे इंडियन ओशन। तो ये वाटर बॉडीज जो हैं ये हमारे दक्षिण भारत को उत्तर भारत से काफ़ी अलग करती हैं क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से। यानी कि यहाँ पर ठंड काफ़ी कम रहती है और गर्मी भी काफ़ी कम होती है क्योंकि सी शोर है इस वजह से। तो द टेम्परेचर एट कोची ड्यूरिंग जनवरी इज 26 डिग्री सेल्सियस, मदुराई 25 डिग्री सेल्सियस, चेन्नई 24 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर देखिए आप जनवरी यानी कि जो ठंड का समय होता है उस समय कोची का टेम्परेचर होता है 26 डिग्री, मदुराई में 25 डिग्री है, और 24 डिग्री चेन्नई यानी कि जो सी शोर के पास में जगह है वहाँ पर टेम्परेचर एकदम मॉडरेट रहता है, 25-26 डिग्री, यानी कि एकदम अनुकूल क्लाइमेट रहता है, ना ही बहुत ठंड ना ही बहुत सर्दी ना ही गर्मी। बट द माउंटेनियस एरियाज इन साउथ इंडिया फील लो टेम्परेचर। लेकिन अगर उत्तर भारत की बात आप अभी देखिए ना, अभी वी आर इन द ऑलमोस्ट मिड ऑफ दिसंबर, एंड होने वाला है दिसंबर का। ठीक है, अब दिसंबर के एंड में समझिए जनवरी शुरू होने वाला है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो काफ़ी कंपैरेटिवली ज़्यादा है। लेकिन उत्तर भारत में आप देखेंगे दिल्ली है और बाकी जगह हैं वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा ठंड है। तो टेम्परेचर डिक्रीजेज टूवर्ड नॉर्थ। इन इंडिया विंटर इज कंसिडर्ड टू बी वेरी प्लेजेंट एंड हेल्दी सीजन। भारत के अंदर विंटर को बहुत ही प्लेजेंट और हेल्दी सीजन माना जाता है। ड्यू टू लॉन्गर एंड कूलर नाइट्स, ड्यू एंड फोग आर कॉमन इन अर्ली मॉर्निंग। अब रातें जो हैं वो लंबी होती हैं और ठंडी होती हैं, और सुबह उठते हैं हम लोग तो ड्यू और फोग यानी कभी कभी धुंध देखने को मिलती है, और जो पानी ओस गिरती है वो तो होता ही है मोस्टली मॉर्निंग समय। डे इज शॉर्ट एंड नाइट इज लॉन्गर। दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी होती हैं। In winter, dry winds coming from over land mass generally do not bring rain, but northeast winds coming over from Bay of Bengal contain humidity. अब इस दौरान जो शुष्क हवाएं जो आती हैं वो अपने साथ बारिश लेकर नहीं आती हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आने वाली हवाएं जो हैं बे ऑफ बंगाल के ऊपर से जो आती हैं उनके अंदर थोड़ी बहुत ह्यूमिडिटी होती है यानी कि नमी होती है। दीज विंड्स गिव मोर रेनफॉल ओवर द कोरोमंडल कोस्ट। और ये जो हवाएं हैं ये कोरोमंडल कोस्ट की तरफ यानी कि जो तमिलनाडु का कोस्ट है उस तरफ कभी कभी बारिश भी देती है। नॉर्थ ईस्ट गेट्स सम रेनफॉल ड्यू टू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज एंड थंडरस्टॉर्म। नॉर्थ ईस्ट की बात की जाए तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण और थंडरस्टॉर्म्स के कारण यहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश भी हो जाती है। दिस रेन इज़ वेरी यूजफुल फॉर राबी क्रॉप इन पंजाब एंड हरियाणा। और ये जो बारिश होती है
ये पंजाब हरियाणा में होने वाली जो फसल है रबी क्रॉप जो है उसके लिए काफ़ी फायदेमंद रहती है। दीज विंड्स गिव रेन इन गुजरात ओकेजनली, ये हवाएं जो है गुजरात में भी कभी कभी बारिश करती हैं। और दिस अनसीजनल रेन, जो गुजरात के अंदर जो अनसीजनल रेन होती है ना कि सीजन जाने के बाद, बारिश के जाने के बाद भी बारिश होती है कभी गुजरात के अंदर, तो इसको हम गुजरात में कहते हैं मावठू। क्या कहते हैं? मावठू। आप इस नाम से काफ़ी वाकिफ होंगे शायद। अब हम यहाँ पर कुछ और डिस्टर्बेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, जो ऐसे प्रोसेसेस फिनोमेनन्स जो हैं जो हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। देखिए वाले जेट स्ट्रीम और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस थे, वैसे ही यहाँ पर दो और दिए गए हैं। एक का नाम है अल नीनो और दूसरा है ITCZ। तो अल नीनो क्या है? अल नीनो इज अ स्पेनिश वर्ड विच मीन्स स्मॉल चाइल्ड। अल नीनो का मतलब होता है छोटा बच्चा। द नेम वॉज गिवन बाय पेरुवियन फिशरमैन, पेरू कंट्री के जो फिशरमैन थे उन्होंने इसको ये नाम दिया है अल नीनो, आफ्टर द चाइल्ड जीसस, यीशु मसीह के नाम पे इनको नाम दिया गया। बिकॉज इट्स इम्पैक्ट इज जनरली फेल्ट अराउंड क्रिसमस, क्योंकि अल नीनो जो है इसका इम्पैक्ट क्रिसमस के आजू बाजू हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, इसलिए इसको नाम दिया गया अल नीनो। दिस वार्म करंट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द वेस्ट ऑफ पेरू, ये जो गर्म करंट है ये उठता है कहाँ से? पेरू के वेस्टर्न पार्ट से, अलॉन्ग द पैसिफिक कोस्ट इन साउथ अमेरिका। पैसिफिक कोस्ट जो कि साउथ अमेरिका में है उसके कोस्ट से, किनारे से। ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक एंड ओशियनिक कंडीशंस, क्यों होता है ये? वातावरण में आने वाले बदलावों के कारण और ओशियनिक कंडीशंस के कारण। दिस करंट फ्लोज वेस्टवर्ड्स एंड इट्स इम्पैक्ट इज फेल्ट टू अप टू इंडिया, ये फिर वेस्ट की तरफ बहता है और इसका जो प्रभाव है वो भारत तक देखने को मिलता है। द अल नीनो फिनोमेना टेक्स प्लेस ओकेजनली, ये ओकेजनली होता है। वेन एवर इट टेक्स प्लेस चेंजेस अकर इन ड्यूरेशन ऑफ मॉनसून एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन इंडिया, यानी कि हर बार नहीं होता है, कंटिन्यूसली नहीं होता, लेकिन ओकेजनली कभी कभी ऐसा होता है। ये फिनोमेनन जो है ये हर बार नहीं होता है, कभी कभी होता है। इस कारण से जब ये होता है उस समय मानसून और बारिश जो है उसमें काफ़ी बदलाव आता है, यानी कि बरसात जो है बढ़ जाती है, काफ़ी ज़्यादा बारिश हो जाती है। और नहीं होता है ये तो बारिश कम रहती है। ITCZ क्या है? ITCZ जो है लो प्रेशर एरिया डेवलप्स ओवर द इक्वेटर वेयर द ट्रेड विंड्स कन्वर्ज। अब जो इक्वेटर का एरिया है, इक्वेटर के पास में लो प्रेशर एरिया बन जाता है, किसके कारण? ट्रेड विंड्स के कन्वर्ज होने के कारण, उनके अपनी दिशा बदलने के कारण। इट इज़ कॉल्ड ITCZ। ITCZ की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। द ट्रेड विंड्स राइज अपवर्ड इन द फॉर्म ऑफ एयर करंट। तो ये जो ट्रेड विंड्स होती हैं वो ऊपर की तरफ उठती हैं। इन जुलाई दिस कन्वर्जेंस जोन इज स्टेशनड ओवर 20 डिग्री टू 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। और जुलाई की बात करें तो जुलाई में ये जो जोन रहता है, कन्वर्जेंस जोन जो है वो होता है 20 डिग्री टू 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। हमने अर्थ के ऊपर देखा है ना, ये जो लैटिट्यूड्स रहते हैं, ये हमारी अर्थ है, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स रहते हैं, तो इसके हिसाब से ये जो इमेजिनरी लाइन है इनको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। तो इसके हिसाब से 20 डिग्री से 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में रहते हैं। इन इंडिया इट इज स्टेबल ओवर गंगा प्लेन्स। भारत की बात करें तो ये गंगा प्लेन्स के ऊपर स्टेबल रहता है। ड्यू टू लो प्रेशर डेवलप्ड ओवर दिस रीजन, winds generated over the ocean is in southern hemisphere blow towards this area causing rain in few parts of north India। अब यहाँ पर लो प्रेशर यानी कि गंगा प्लेन के ऊपर जो है, गंगा के मैदान के ऊपर वहाँ पर प्रेशर लो हो जाता है, जिस कारण से हवा जो है वो उस दिशा में बहने लगती हैं और कभी कभी इसमें बारिश भी होती है उत्तर भारत के कुछ जगहों पे। ड्यूरिंग कोल्डर सीजन द कन्वर्जेंस जोन शिफ्ट्स फर्दर साउथ सो द विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन टू नॉर्थ ईस्ट। अब जब ठंड का सीज़न होता है यानी कि मौसम और ठंडा हो जाता है, उस समय ये जो जोन है कन्वर्जेंस जोन ये शिफ्ट हो जाता है साउथ की तरफ, इसलिए हवाएं जो है वो अपनी दिशा बदल देती हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो ये दोनों जो है हमने कुछ डिस्टर्बेंसेस जो फिनोमेनन्स थे जो कि मौसम को काफ़ी इफेक्ट करते हैं उसके बारे में पढ़ा। आगे हमारा वार्म वेदर दैट इज समर सीजन। तो विंटर सीजन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब समर सीजन देखते हैं क्या है। समर सीजन जो है उसको हम मोस्टली मार्च से मई तक हम लोग फील करते हैं। इन इंडिया द वार्म एंड ड्राई सीजन बिटवीन मार्च टू मई इज कॉल्ड समर। मार्च से मई तक का जो समय है उसको हम समर सीजन कहते हैं। ये सीजन जो रहता है यहाँ पर सन रेज जो है वो डायरेक्टली वर्टिकली शिफ्टिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ ग्रेजुअली एंड द लैंड मास बिकम्स वार्म। यानी कि जो सन रेज है वो डायरेक्टली हमारा जो इक्वेटर है उसके ऊपर ज़्यादा गिरती हैं, जैसे कि आपने पीछे देखा ही है। तो इस कारण से जो धूप ज़्यादा, गर्मी ज़्यादा मिलने की वजह से ज़मीन है वो जल्दी गर्म हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। और मार्च जो है दैट इज़ द हॉटेस्ट मंथ इन सदर्न इंडिया। मार्च जो है साउथ इंडिया की बात करें तो उसमें
मार्च को हॉटेस्ट मंथ माना जाता है। टेम्परेचर 40 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है। सेंट्रल और नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें तो यहाँ पर भी टेम्परेचर जो है बहुत बढ़ जाता है अप्रैल और मई के दौरान। लेकिन साउथ इंडिया में मार्च में सबसे गर्मी होती है ज़्यादा। लेकिन हम बाकी पार्ट्स की बात करें, नॉर्थ वेस्ट या फिर सेंट्रल इंडिया की, तो अप्रैल और मई जो है ये 2 महीने ऐसे रहते हैं जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। कुछ जगहों पे तो टेम्परेचर 45 डिग्री से 50 डिग्री भी पहुंच जाता है। दस एंटायर नेशन एक्सपीरियंस वेरी हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। तो इस तरीके से पूरे देश के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। ड्यू टू द अल्टीट्यूड ऑफ पेनिनसुला एंड द प्लेटू, द समर इन साउथ इंडिया इज लिटिल माइल्ड। अब ड्यू टू अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड मतलब होता है हाइट, हाइट के कारण जो पेनिनसुला है ना हमारा जो बॉटम पार्ट, जो मैंने आपको भी बना के बताया था, ये पार्ट जो है नीचे वाला, ये पेनिनसुला भी है और ये प्लेटू भी है। प्लेटू मतलब हाईलैंड, ऊंची ज़मीन है, यानी कि सी लेवल से काफ़ी ऊंची है ज़मीन। तो अल्टीट्यूड के कारण और ये प्लेटू होने के कारण द समर इन साउथ इंडिया इज लिटिल माइल्ड। तो साउथ इंडिया के अंदर जो समर है वो माइल्ड रहता है, मीडियम रहता है, बहुत गर्मी नहीं होती है। कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया द टेम्परेचर हेयर रिमेन्स लो, यानी कि उत्तर भारत में अगर टेम्परेचर 45 से 50 डिग्री होता है तो यहाँ पर काफ़ी कम रहता है। जैसे कि देखिए, वाइल इन दिल्ली एंड इलाहाबाद इज 34 डिग्री सेल्सियस, इट इज़ 30 डिग्री एट मदुरई एंड 27 डिग्री एट बेंगलुरु। यानी कि आप देखिए, अगर हम इलाहाबाद उत्तर भारत की बात करें 34 डिग्री है, तो कंपैरेटिवली यहाँ पर 30 डिग्री और 27 डिग्री बेंगलुरु में। दस फिजिकल फीचर्स एंड सी सीम टू हैव डोमिनेटिंग इफेक्ट्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ इंडिया। तो हम कह सकते हैं कि हमारे भारत का जो फिजिकल फीचर है, ज़मीन के प्रकार है, देखिए प्लेटू है, नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, कोस्टल प्लेन्स हैं, तो ये सब चीज़ें जो है फिजिकल फीचर्स, ये और सी, यानी कि 3 तरफ से भारत सी से घिरा हुआ है, इस कारण से जो टेम्परेचर है भारत का उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, खासकर साउथ इंडिया। अब यहाँ पर कुछ और फिनोमेनन्स के बारे में बताया गया है, तो नॉर्थ वेस्टर किसे कहते हैं वो देख लेते हैं। द लो प्रेशर पॉकेट ओवर नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज स्प्रेड अप टू बिहार, ड्यू टू विच सम पार्ट्स ऑफ ओडिशा एंड झारखंड बिकम मोर हॉट ओकेजनली। इट इज नोन एज नॉर्वेस्टर। These winds are known as काल बैसाखी locally and cause much damage in eastern India। अब लो प्रेशर बन जाता है नॉर्थ इंडिया के ऊपर और ईस्ट इंडिया के ऊपर, नॉर्थ ईस्ट इंडिया यानी कि ईस्ट की तरफ जाते हैं उससे ऊपर, तो लो प्रेशर बेल्ट बन जाती है, एक लो प्रेशर एरिया बन जाता है। और ये लो प्रेशर एरिया लगभग बिहार तक रहता है, बिहार तक फील होता है इस चीज़ का प्रभाव। और कुछ पार्ट्स उड़ीसा और झारखंड के इस दौरान बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, वहाँ गर्मी ओकेजनली बढ़ जाती है, नॉट एवरी टाइम, नॉट एवरी ईयर, बट कभी कभी ओकेजनली। तो ऐसे में यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसको कहा जाता है नॉर्वेस्टर। ये विंड्स जो है, हवाएं हैं, इनको काल बैसाखी कहा जाता है और लोकल भाषा में इनको काल बैसाखी कहा जाता है। और ये ईस्टर्न इंडिया के अंदर, ईस्ट इंडिया के अंदर काफ़ी नुकसान पहुँचाती है ये हवाएं। नॉर्वेस्टर की बात की होगी। अगला है हमारा लू। ये शब्द तो आपने काफ़ी बार सुना होगा, अरे गर्मी है बहुत, लू लग जाएगी। तो लू मतलब जो है, इसको हम लोकल भाषा में लू बोलते हैं, तेज़ हवाएं जो गर्मी के दिनों में चलती हैं। इन द एरिड रीजन्स ऑफ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सैंडस्टॉर्म एंड थंडरस्टॉर्म्स आर कॉमन। इन समर स्पेशली इन मे वेरी हॉट विंड्स ब्लो और नॉर्थ इंडिया विच आर नॉन एज लू। अब उत्तर भारत के अंदर खासकर बात करें हम, मई के दौरान, मई के महीने के अंदर गर्मी के दिनों में बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, जो कि अपने साथ मिट्टी को उड़ा कर लाती हैं, यानी कि गर्म हवाएं, शुष्क हवाएं होती हैं, जिनको हम लू कहते हैं। और ये इतनी ज़्यादा गर्म होती हैं, इतना ज़्यादा मतलब मौसम को ये ख़राब कर देती हैं, गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है इस समय कि बहुत सारे पशु पक्षी और बहुत सारे लोग भी लू लगने से मारे जाते हैं। ड्यूरिंग दिस सीजन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डेवलप ओवर बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। इसी दौरान अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के ऊपर कई बार साइक्लोन्स भी डेवलप होते हैं, यानी कि लो प्रेशर एरिया क्रिएट होने की वजह से साइक्लोन्स यानी कि तूफान, चक्रवात भी पनपते हैं। दे एडवांस टूवर्ड्स कोस्टल एरिया एंड कॉज डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स ओवर कोस्टल रीजन। और ये चक्रवात हैं, ये कोस्टल एरिया यानी कि तट, समुद्र तट की तरफ, समुद्र के किनारे की तरफ, तो किनारे में बसे लोगों से वो टकराते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। मोस्ट ऑफ द कंट्री एक्सपीरियंसेस हॉट एंड ड्राई वेदर ड्यूरिंग समर। तो ज़्यादातर अगर हमने देखा अब तक जो भी पढ़ाई की उसके हिसाब से हमें पता लगा कि हॉट और ड्राई क्लाइमेट ज़्यादातर देखने को मिलता है भारत में समर सीजन में। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस डो नॉट रिसीव एनी रेन इन दिस सीजन। तो ज़्यादातर जगह जो हैं उसमें बारिश नहीं होती है समर के अंदर, बट समटाइम्स मलाबार कोस्ट गेट्स सम रेन। लेकिन मलाबार कोस्ट जो है उसमें कभी कभी थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है, जिससे मैंगो की खेती को काफ़ी फ़ायदा मिलता है।
इसी कारण से इसको कहा जाता है आम्र वृष्टि। दिस इज यूजफुल टू मैंगो एंड कॉफ़ी क्रॉप, क्योंकि इसका जो फायदा है वो मैंगो, आम और कॉफ़ी की खेती को काफ़ी पहुंचता है, इसीलिए इसको आम्र वृष्टि भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे एडवांसिंग मानसून के बारे में। एडवांसिंग मानसून हम बोलते हैं उस सीज़न को जो कि जून से सितंबर तक होता है। एडवांसिंग मानसून मतलब जब मानसून आता है भारत में। तो भारत की बात करें, भारत अग्रेरियन कंट्री यानी कि खेती प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है, यानी कि अग्रेरियन मतलब जहाँ पर खेती ज़्यादा होती है, ऐसा कंट्री है। और इस कारण से रेनी सीजन का यहाँ पर जो इम्पोर्टेंस है वो हम भूल नहीं सकते, क्योंकि खेती के लिए पानी चाहिए और सबसे उत्तम किस्म का पानी जो रहता है वो हमें बारिश से ही मिलता है। तो ये जो पानी है, रेन जो है, उसका हम बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस को ठुकरा नहीं सकते हैं। क्या इम्पोर्टेंस उसका हमें सब। सो अबाउट 80% ऑफ द रेनफॉल ऑफ द कंट्री इज रिसीव्ड बिटवीन जून टू सितंबर। तो 80% जो रेनफॉल है ना पूरे देश में, वो जून से सितंबर के बीच में हो जाती है। भारतीय फार्मर जो है इस समय वो खेतीबाड़ी में बिजी होते हैं रेनी सीजन के शुरू होते ही। साउथ वेस्ट मानसून विंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेन। साउथ वेस्ट मानसून विंड्स जो होती हैं वो रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती हैं। एंड द सीजन इज, वातावरण कैसा होता है, ह्यूमिड और क्लाउडी, चारों तरफ बादल होते हैं और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। दिस दैट इज़ वाई दिस इज नोन एज सीजन ऑफ साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। तो इसीलिए इसको सीजन ऑफ साउथ वेस्ट मानसून विंड्स के नाम से भी जाना जाता है। ऑलमोस्ट एंटायर इंडिया गेट्स रेनफॉल ड्यू टू दीज विंड्स। तो लगभग सारे भारत के अंदर, पूरे भारत के अंदर इन हवाओं के कारण बारिश होती है। बाय द एंड ऑफ मई अ लो प्रेशर डेवलप्स ड्यू टू हाई टेम्परेचर ओवर इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। मई के अंत तक यानी कि मई का एंड होते होते लो प्रेशर डेवलप हो जाता है हाई टेम्परेचर के कारण भारत के ज़्यादातर पार्ट के अंदर, खासकर उत्तर भारत और सेंट्रल एशिया के अंदर। एट दिस टाइम इंडियन ओशन इन द साउथ डेवलप्स हाई प्रेशर। जब उत्तर भारत की तरफ लो प्रेशर होता है और इंडियन ओशन जो है वहाँ पर हाई प्रेशर हो जाता है, इस कारण से जो हवा है वो नॉर्थ की तरफ बहने लगती है, क्योंकि नॉर्थ में लो प्रेशर है, यानी कि यहाँ पर हाई प्रेशर हो जाता है और उत्तर की तरफ लो प्रेशर, तो हवा जो है लो, हाई से लो की तरफ बहने लगती है। द समर मानसून विंड्स ब्लो फ्रॉम द ओशन टुवर्ड्स इंडिया एज दिस विंड्स आर मॉइस्चर लेडन, दे ब्रिंग रेन। तो हवाएं जो हैं वो समुद्र से भारत की तरफ यानी कि ज़मीन की तरफ बहने लगती हैं और ये हवाएं जो हैं ये मॉइस्चर से भरी होती हैं, इस कारण से बारिश भी करवाती हैं। ड्यू टू पेनिनसुलर शेप ऑफ इंडिया द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स आर डिवाइडेड टू टू पार्ट्स। भारत का जो पेनिनसुलर शेप है साउथ इंडिया का, पेनिनसुला के शेप में, यानी कि ये जो शेप आप देख रहे हैं दिस इज पेनिनसुलर शेप, इसकी वजह से द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स आर डिवाइडेड टू टू पार्ट्स। तो साउथ वेस्ट जो विंड्स हैं उनको दो पार्ट में बांटा जाता है। एक होता है अरेबियन सी करंट जो कि इस तरफ से उठता है, दूसरा होता है बे ऑफ बंगाल करंट जो कि इस तरफ से उठता है, बे ऑफ बंगाल की तरफ से। नाउ मानसून विंड्स एडवांसिंग फ्रॉम अरेबियन सी करंट, अरेबियन सी की बात करते हैं, इस तरफ से जो मानसून विंड्स आती हैं उनकी बात करते हैं। जनरली द मानसून इज इंडिया स्टार्ट्स इन द बिगिनिंग ऑफ जून एट केरला इन साउथ इंडिया। सबसे पहले जो मानसून है वो जून में केरला में शुरू होता है। वेस्टर्न घाट्स ऑब्स्ट्रक्ट द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स कमिंग फ्रॉम ओवर अरेबियन सी। वेस्टर्न घाट्स जो है हमारे वेस्ट पार्ट में जो है, वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो इन हवाओं को रोकते हैं जो कि अरेबियन सी से आती है। सो द एंटायर कोस्ट ऑन वेस्टर्न स्लोप ऑफ द घाट्स रिसीव्स हैवी रेन। अब इसी कारण से जो वेस्टर्न स्लोप्स हैं, पूरा जो वेस्टर्न पार्ट है हमारा, पश्चिमी पार्ट है, वहाँ पर ज़बरदस्त भारी बारिश होती है। व्हेन दिस विंड्स क्रॉस वेस्टर्न घाट्स एंड रीच द पेनिनसुलर प्लेटू मोस्ट ऑफ इट्स मॉइस्चर इज रिड्यूस। जब ये हवाएं वेस्टर्न घाट्स को क्रॉस करके आगे बढ़ती हैं और पेनिनसुलर प्लेटू यानी कि भारत के मध्य में पहुंचती है, यानी कि प्लेटू के बीच में पहुंचती हैं, तब तक इनका ज़्यादातर मॉइस्चर जो था वो ख़त्म हो चुका होता है या कम हो चुका होता है। हैंस दिस लीवर्ड रीजन गेट्स लेस रेन। इसी कारण से जो अंदर का पार्ट है यहाँ पर बारिश कम होती है। मुंबई गेट्स मोर देन 200 सेंटीमीटर रेन वाइल पुणे विच इज़ लिटिल फादर गेट्स 75 सेंटीमीटर रेन। अब देखिए कितना फ़र्क आ गया। एक जगह जो कि बॉम्बे और पुणे दोनों पास में हैं, तो मुंबई में 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, लेकिन पुणे में सिर्फ 75 सेंटीमीटर रेनफॉल, यानी कि आधे से भी ज़्यादा का फर्क है। यानी कि कहने का मतलब जब अरेबियन सी यहाँ से जो करंट हवा के पास होता है तो ये जो वेस्टर्न घाट है ये इस हवा को रोक लेते हैं और यहाँ पर ज़्यादातर बारिश इस एरिया में हो जाती है। ये इतना पार्ट में दिखा रहा हूँ, कोने कोने का एकदम कॉर्नर है, ब्लूइश डार्क ब्लू देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जब ये हवाएं इसको क्रॉस करती हैं तो क्रॉस करने का जब इस पार्ट में पहुँचती है, सेंटर पार्ट में, यानी कि यहाँ पर जब पहुँचती हैं तो यहाँ पहुँचते पहुँचते ये ज़्यादा सूखी हो जाती है, यानी कि इनके अंदर बचता ही नहीं है कुछ भी,
पानी, तो इस कारण से यहाँ पर बारिश काफ़ी कम होती है। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया, जैसे मैंने, ये महाराष्ट्र है हमारा, तो महाराष्ट्र में मुंबई जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और जो दूसरे थोड़ी सी दूरी पे जो पुणे है वहाँ पर बारिश बहुत ही कम होती है। रेन डिक्रीजेज नॉर्थवर्ड फ्रॉम केरला टू कर्नाटका, गोवा एंड महाराष्ट्र ऑन वेस्टर्न कोस्ट। अब जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं, केरला से कर्नाटका की तरफ जाएंगे तो बारिश कम होने लगेगी, वैसे ही गोवा से महाराष्ट्र की तरफ जाएंगे तो भी बारिश कम होने लगेगी। वन ब्रांच ऑफ दिस करंट एंटर्स मध्य प्रदेश थ्रू नर्मदा वैली। अब एक ब्रांच जो है इसी करंट की वो मध्य प्रदेश में एंटर होती है नर्मदा वैली के थ्रू। दिस करंट फर्दर मर्जेस विद द विंड्स कमिंग फ्रॉम बे ओवर बे ऑफ बंगाल। अब ये जो है, ये मध्य प्रदेश हमारा बीच का पार्ट ये रहा, तो ये जो करंट है ये आकर यहाँ एंटर होता है, वैसे ही दूसरी तरफ से हमारी बे ऑफ बंगाल से आने वाला करंट है वो भी यहाँ मिलता है। वन ब्रांच ऑफ दिस अरेबियन करंट पासेज ओवर गुजरात, सौराष्ट्र एंड कच्छ एंड एडवांसेस टुवर्ड्स राजस्थान। अब इसी में से एक ब्रांच जो है वो पास होती है कच्छ गुजरात के ऊपर से और राजस्थान में एंटर होती है। देयर आर नो हाई माउंटेन्स और डेंस फॉरेस्ट इन गुजरात। अब वैसे आप जानते हैं कि गुजरात के अंदर बहुत ऊंचे पहाड़ भी नहीं है और ना ही कोई घना जंगल है, इसी कारण से यहाँ पर बारिश होने की काफ़ी कम पॉसिबिलिटी रहती है इन हवाओं के द्वारा। आफ्टर गिविंग रेन इन गुजरात व्हेन दीज विंड्स एंटर राजस्थान दे कंटेन लेस मॉइस्चर। तो थोड़ी बहुत जो बारिश गुजरात के अंदर होती है, कि वहाँ पर कोई घने जंगल भी नहीं है और ना ही बड़े बड़े पहाड़ हैं जिससे टकरा के बारिश हो, तो इस कारण से बारिश कम होती है। लेकिन जो भी बारिश होती है उसके बाद ये हवाएं गुजरात को क्रॉस करके जाती हैं राजस्थान के अंदर, उस समय इनके अंदर मॉइस्चर जो है बहुत कम होता है, इसी कारण से राजस्थान के अंदर बहुत कम रेन होती है। डेजर्ट्स गेट इवन लेस देन 10 सेंटीमीटर ऑफ रेन। डेजर्ट की बात की जाए तो लगभग 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश यहाँ पर होती है। देन मॉनसून विंड्स एडवांसिंग फ्रॉम बे ऑफ बंगाल। तो ये तो हमने पढ़ा अरेबियन सी वाली मॉनसून विंड्स के बारे में। अब हम देखते हैं बे ऑफ बंगाल से आने वाली मॉनसून विंड्स जो है वो क्या करती है। सेकेंड ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स फर्स्ट एंटर वेस्ट बंगाल एंड देन रीचेज अप टू मेघालय। अब दूसरी ब्रांच जो है साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स की, वो पहले एंटर होती है वेस्ट बंगाल में और फिर वो जाती हैं मेघालय तक। कहाँ तक जाती है वो? मेघालय तक। दीज विंड्स कंटेन मैक्सिमम मॉइस्चर विच गिव हैवी रेन इन मेघालय। इन विंड के अंदर बहुत ज़्यादा, इन हवाओं के अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, बहुत ज़्यादा नमी होती है, जिससे मेघालय में बहुत भारी बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। द स्लोप्स ऑफ खासी, गारो एंड जंतिया हिल्स। तो ये हिल्स जो हैं, पहाड़ियाँ जो हैं, इनकी स्लोप्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। विंड्स हेयर डिफ्लेक्ट एंड ब्लो फ्रॉम साउथ ईस्ट। विंड्स यहाँ पर डिफ्लेक्ट होती हैं और साउथ ईस्ट की तरफ ब्लो करती हैं। दे क्रॉस ओवर वेस्ट बंगाल। ये फिर बंगाल को क्रॉस करती हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड रीच हरियाणा। तो ये इन जगहों को क्रॉस करके ये हरियाणा पहुंचती हैं। अब हरियाणा पहुंचते पहुंचते इनका जो मॉइस्चर लेवल था, जो इनके अंदर जो नमी थी, वो काफ़ी कम हो चुकी होती है। सो द रीजन्स विच फॉल फर्स्ट इन इट्स वे गेट्स मोर रेनफॉल एंड ग्रेजुअली द लास्ट रीजन्स गेट लेस रेनफॉल। अब जब ये जा रही हैं, इन्होंने बंगाल को क्रॉस किया, फिर बिहार को, फिर उत्तर प्रदेश को, फिर पंजाब को क्रॉस किया। अब ये सब करने के बाद जब ये अंत में हरियाणा पहुंचती है, तो जो इनके अंदर मॉइस्चर काफ़ी कम हो जाता है। अब हरियाणा आते आते जो जो जगह इनके पहले सामने आती है वहाँ पर बारिश थोड़ी हो जाती है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ती हैं हवाएं, इनका पानी कम होता है, मॉइस्चर कम होता है, इसलिए बाद में आने वाली जगहों में बारिश कितनी होती है? कम होती है। फर्दर बोथ दीज करंट्स कमिंग फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल मर्ज गिविंग गुड अमाउंट ऑफ रेन इन नॉर्दर्न हिमालयन रीजन। फिर जैसे मैंने बताया, ये दोनों करंट जो हैं, अरेबियन सी से आने वाला वो और बे ऑफ बंगाल वाला करंट, दोनों आपस में मिलते हैं और नॉर्दर्न हिमालयस के कुछ रीजन्स के अंदर काफ़ी अच्छी बारिश करवाते हैं, और कभी कभी तो यहाँ पर स्नोफॉल यानी कि बर्फबारी भी होती है। Along with monsoon winds, cyclones originating over the Bay of Bengal and the Arabian Sea enter India. अब ये तो बारिश की बात थी कि मानसून विंड्स जो हैं, इनके साथ साथ कभी कभी बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के थ्रू इन रस्तों से साइक्लोन्स भी शुरू हो जाते हैं, यानी कि साइक्लोन्स भी यहाँ पर पनपते हैं। ड्यू टू दिस मानसून बिकम्स मोर एक्टिव इन सम एरियाज। इसी कारण से कुछ एरियाज के अंदर मानसून जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। ड्यूरिंग मानसून सीजन एन एवरेज ऑफ 5 to 6 साइक्लोन्स पास थ्रू इंडिया। अब मानसून सीजन में कहा जाता है कि भारत में से एवरेज देखा जाए तो 5 से 6 साइक्लोन पास होते हैं। अभी गर्मी का सीजन आएगा तो आप लोग मानसून सीजन में आप देख सकते हैं 5 से 6 साइक्लोन्स
हमारे भारत के अंदर से पास होते हैं एंड हेल्प इन ब्रिंगिंग, और इन्हीं मानसून्स की वजह से, इन्हीं जो साइक्लोन्स हैं इनकी वजह से बहुत बारिश भी होती है। इंडिया रिसीव्स रेनफॉल थ्रू मानसून विंड्स बट दीज विंड्स डू नॉट ब्लो थ्रू आउट द ईयर एंड फ्रॉम द सेम डायरेक्शन। अब भारत के अंदर जो बारिश होती है किसकी वजह से होती है? मानसून विंड्स की वजह से होती हैं, और ये हवाएं जो हैं ये पूरा साल एक ही डायरेक्शन में नहीं बहती। The onset of these winds is also irregular. The phenomena of rain break is associated with the monsoons. और ये जो हवाएं हैं ये हमेशा नहीं बहती, यानी कि इस कारण से रेगुलर नहीं है, इस कारण से बारिश जो है उसका अमाउंट भी भारत के अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरीके से हमें देखने को मिलता है। द फिनोमिना ऑफ रेन ब्रेक, इसको रेन ब्रेक भी कहा जाता है, जो कि मानसून विंड्स के साथ ही जुड़ा हुआ है। रेन ब्रेक एक ऐसा फिनोमिनन है जो कि मानसून विंड के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें बारिश जो है उसके अंदर ब्रेक आ जाता है, यानी कि कटौती आ जाती है। द मानसून रेन फॉल्स फॉर मैनी डेज बट देयर आर फ्यू रेनलेस डेज एंड अगेन इट इज़ फॉलोड बाय स्पेल। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर कंटिन्यूस रेन नहीं होती है। अब कुछ दिन तो अच्छी बारिश हुई, फिर कुछ दिन निकल जाएंगे जिसमें रेनलेस यानी कि बारिश नहीं होती है, फिर एकदम से बारिश आ जाती है, यानी कि एक चक्कर लगा के एक राउंड में बारिश हुई, फिर थोड़े दिन निकल गए बिना बारिश के, फिर दोबारा राउंड आया, फिर बारिश हुई। तो इस तरीके से चलता है, इसी को हम रेन ब्रेक कहते हैं। दिस फिनोमिनन इज नोन एज रेन ब्रेक। इसी फिनोमिनन को हम बोलते हैं रेन ब्रेक, यानी कि ब्रेक आप जानते हैं कि रिसेस जैसे बोलते हैं आप लोग, ब्रेक मतलब थोड़ा ब्रेक लेना कहते हैं। देयर इज ऑल्सो वेरिएशन इन द फिजिकल फीचर्स इन आवर कंट्री। ऑल दिस फैक्टर्स अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। आपको पता है भारत के फिजिकल फीचर्स के अंदर भी काफ़ी मतलब वेरिएशन देखने को मिलती है। पहाड़ हैं, डेजर्ट है, सी है, प्लेन्स हैं, प्लेटू है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो इस कारण से इन फैक्टर्स के कारण रेनफॉल जो है भारत के अंदर वो भी अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। दीज फैक्टर्स हैव मेड द अमाउंट एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल अनइक्वल इन इंडिया। इसी कारण से भारत के अंदर जो रेनफॉल है वो हर जगह पर सेम इक्वल नहीं होती। Assam and Meghalaya receive more very heavy rainfall, while the desert in Rajasthan and Leh in Kashmir receive insignificant rainfall. असम और मेघालय की बात करें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। डेजर्ट जैसे कि राजस्थान की बात करें वहाँ भी बहुत कम बारिश होती है। एंड ले इन कश्मीर रिसीव इनसिग्निफिकेंट रेन। तो कुछ जगहों पे तो बहुत बारिश होती है और कुछ जगहों पर काफ़ी कम बारिश देखने को मिलती है। तो हमने देखा यहाँ पर मानसून के बारे में, समर सीजन और विंटर सीजन, तीनों सीजन्स के बारे में आज हमने पढ़ा। अगला टॉपिक हमारा रहेगा जो अगली क्लास में हम शुरू करेंगे वो रहेगा सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, यानी कि मानसून के वापस लौटने का जो समय होता है उसको कहा जाता है रिट्रीटिंग मानसून। ये काफ़ी थोड़ा सा टॉपिक हमारा बाकी, दैट विल बी कंप्लीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास। सो टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।